तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीके पाठशाला पे। तो बच्चों यहाँ पर मैथ के दो प्रश्न हैं जिसे आपको सोल्व करना है। प्रश्न नंबर 1 में देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि एक कार समान गति से चलता है और समान गति से चलकर 240 किलोमीटर की दूरी को वह 4 घंटे में तय कर लेता है। ये आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के बेस पर प्रश्न नंबर ए पूछ रहा है कि इसी चाल से चलता है तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। प्रश्न नंबर बी में पूछ रहा है कि उसी चाल से चलकर 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हम एक एक मेथड आपने जो क्लास 6 में पढ़ा होगा बेसिक उसी मेथड से हम फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ओरली नहीं बल्कि क्या बनाना है, रिटन फॉर्म में बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे, एक एक मेथड में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारा, चूँकि 240 किलोमीटर की जो दूरी है तय कौन कर रहा है, कार। तो 240 किलोमीटर की दूरी एक कार को तय करने में कितने घंटे का समय लग जाता है, 4 घंटे का समय लग जाता है। तो इसीलिए क्या आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी हमको ज्ञात करना होगा कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा कार को। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको लगेगा 4/240 का समय। ठीक है, तो इसीलिए हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछा है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसीलिए 180 किलोमीटर को तय करने में लगा हुआ समय 4/240 मल्टीप्लाई में 180, ये आपका समय पूरा निकल जाएगा। 0 से 0 गया, 4 से 6 24 और 6 तिया 18, यानी कि कुल लगा समय कितना है, 3 घंटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय इक्वल टू 3 आवर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए, फिर से बता देता हूं मैं। यहां पर देखिए स्टेटमेंट में आपको ये दिया हुआ है, पहला वाला चीज़ तो आपको क्या है, गिवन है। 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेता है। तो आपको निकालना था कि 1 किलोमीटर की दूरी कितना में तय करेगा। तो 4/240। प्रश्न में पूछा गया था 180 किलोमीटर की दूरी, तो 180 किलोमीटर की दूरी 4/240 इंटू में 180, तो आपको आंसर हो जाएगा 3 आवर। प्रश्न नंबर बी को देखिए। प्रश्न नंबर बी में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न नंबर बी में पूछा है कि 5 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा, यदि उसकी चाल वही है, सेम है, स्पीड में कोई अंतर नहीं है। तो ये प्रश्न को आपको फिर से स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा और इसको इस तरह से लिख लीजिए कि चूंकि हमको मालूम है, अब इस बार किलोमीटर पूछ रहा है, तो चूंकि हमको मालूम है कि 4 घंटे में वो कितना किलोमीटर तय करता है, 240 किलोमीटर तय करता है। तो इसीलिए 1 घंटे में कितना तय करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 240/4। और इसीलिए 5 घंटे में कितना तय करेगा, तो हो जाएगा 240/4 इंटू में 5। तो यहाँ से देखिएगा 6 चौक 24, यानी इससे हम कह सकते हैं कि 5 घंटे में तय की गई दूरी 16/5। ठीक है, तो 16/5 बराबर कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए 4 घंटे में 240 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में, यहाँ पर आप यहीं भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे में 60 किलोमीटर हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे अगर काट देते हैं तो 624। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर है तो 5 घंटे में 16/5 भी कर सकते थे। 16/5 बराबर 300 किलोमीटर। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, यदि कोई मजदूर है जो 25 दिनों की उसकी आय है 1500 रुपया, तो आपको बताना कि पूरे जनवरी महीने में उसकी आय क्या होगी, यानी इनकम ज्ञात करना है। तो फिर हम लोग क्या है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिख देंगे कि चूंकि हमको मालूम है कि 25 दिनों का इनकम, 25 दिनों की आय क्या है, 1500 रुपया है। अगर 25 दिनों की आय 1500 रुपया है तो 1 दिनों की आय क्या हो जाएगा, 1 दिनों की आय 1500/25, 25 छक्का 150, यानी 60 रुपया। 1 दिनों की इनकम उसका हो गया 60 रुपया। अब ये तो आपको मालूम है कि यहाँ पर आप लिख देंगे कि यहाँ देखिए 1 मंथ जनवरी महीने का होता है, जो 1 मंथ ऑफ जनवरी है ना, मंथ ऑफ जनवरी बराबर क्या होता है, कितने दिन का होता है, 31 डेज होता है। तो इसीलिए जनवरी मंथ का इनकम
जनवरी महीने का इनकम बराबर क्या हो जाएगा 31 इंटू में 60। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6 और 6 तिया 18, यानी कि 1860 रुपया जो है उसके जनवरी महीने का इनकम हो जाएगा। तो पूरे जनवरी महीने में आपको सिर्फ ये लिखना था कि जनवरी महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ यूनिटरी मेथड के कंसेप्ट थे, और भी इस तरह के प्रश्नों को आप करना चाहते हैं सोल्व, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है।